हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। हैप्पी छठ पूजा आप लोग को। मैं पहली बार अपने मायके में छठ की हूँ और अपने मायके की ही रीति रिवाज से की हूँ। हम लोग के मायके में नहर में, जिस नहर से छठ होता है उस नहर में ही खरना के दिन नहाया जाता है। और मैं अपने मायके में अपने नहर पे पास खड़ी हूँ और खरना के लिए, और जो दातुन होता है वो आम का दातुन होता है, उसी से ब्रश किया जाता है। उसके बाद देखिए मेरी मम्मी, चाची और मेरी दीदी वगैरह सब लोग भी की हुई है। और उसके बाद हम लोग ब्रश कर रहे हैं और उसके बाद मैं नहर में नहाने पानी में अंदर जाऊंगी। देखिए ब्रश करने के बाद मैं अपने नहर में अंदर पानी में चली गई हूँ। पर डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि मैं आज तक अभी तक पहली बार लाइफ में पहली बार नहर में घुसी, इसलिए बहुत डर लग रहा था। और देखिए मम्मी मुझे पकड़ के नहा रही थी। उसके बाद मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही है और मैं मम्मी की लगा रही हूँ, मम्मी मुझे लगा रही है। और नहर में ज़्यादा पानी नहीं था, कमर तक ही था, फिर भी डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ रीशु मेरा बच्चा है, वो भी नहर में नहाने के लिए बहुत जिद कर रहा था, फिर भी हम लोग नहीं उसको नहाने नहीं दिए। उसके बाद देखिए फिर मैं नहर में अंदर जा रही हूँ और मम्मी लोटा मांग रही है जिससे जल लेकर वहाँ घाट को जगाया जाता है। वो पहली रस्म होता है, घाट को सिंदूर वगैरह से टिक कर उसके बाद उसमें लोटा में पानी लेकर उसको छीटा जाता है। वही करने के लिए मम्मी लोटा में पानी ले रही है। यहाँ पर मैं जल देने जा रही हूँ, सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। देखिए मैं जल दे रही हूँ सूर्य भगवान को। जल देने के बाद मम्मी बोली कि फूल अर्पण कर दो। उसके बाद मैं अब फूल अर्पण करने जा रही हूँ भगवान को, और भगवान से यही दुआ मांग रही हूँ कि हे भगवान, मेरे बच्चे और मेरे पति को सही सलामत रखना, मेरे सुहाग को कुछ ना हो और न मेरे बच्चे को। और मैं पूरे देशवासियों के लिए भी यही आशा करूँगी कि सब लोग स्वस्थ और मस्त रहे, अपने परिवार में खुशहाल रहे। यही मैं सबसे आशा, भगवान से आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त रहिए। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे मम्मी पूजा पाठ करने लगी, खरना की तैयारी होने लगा। जो भी रस्म होता है मम्मी वो कर रही है। मैं पहली बार की हूँ तो मुझे उतना बुझा नहीं रहा था, तो मैं साइड में बैठी हुई हूँ, मम्मी का देख रही हूँ कि मम्मी क्या क्या कर रही। वैसे फिर सेम मैं भी वैसे ही बगल में करूँगी। और उसके बाद देखिए मम्मी पूजा जो कर रही है, धूप देती है, धूपना जिसको बोलते हैं। और उसके बाद 2 दिया देगी। उसके बाद सिंदूर को वहाँ टीका, गंगा मई जो होती हैं उनका पूजा होता है एक, और एक छठी मैया का पूजा होता है। उसके बाद धूप अपने से 5 बार धूप दिया जाता है। और फिर उसके बाद मम्मी जो करिए, उसके बाद देखिए सिंदूर करिए। उसके बाद मम्मी जो सिंदूर गंगा मैया और छठी मैया को करेगी, वो सिंदूर खुद करेगी और मुझे भी करेगी। देखिए मम्मी अपने से खुद से सिंदूर कर रही है और अब मुझे करेगी। देखिए मुझे भी मम्मी सिंदूर लगा रही है, सिंदूर लगा रही है। और उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद मम्मी अंदर जाएगी और उस पर जो प्रसाद होता है वो निकालेगी। और उसके बाद हम लोग खरना वगैरह जो होता है वो करेंगे। मम्मी सिंदूर लगाने के बाद वहाँ पे जो रस्म होता है वो कर रही हैं, पानी वगैरह गिरा रही हैं, जल भगवान को। पूजा के बाद देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। पूजा के बाद मम्मी खीर वगैरह निकालेगी। उसके बाद हम देखिए निकल गया। और उसके बाद हम लोग अग्रासन निकलता है। पहले तो छठी मैया को और गंगा मई को 2 जगह दिया जाता है। उसके बाद अग्रासन निकलता है, जो अपने से छोटे को दिया जाता है, जैसे अपने बेटा हो बेटी हो उसको दिया जाता है। तो हम लोग अग्रासन निकाल दिए हैं।
और अगर राशन निकालने के बाद हम लोग मतलब अपना जो खरना होता है करना शुरू करेंगे। खरना में ऐसा है कि उसमें बोला नहीं जाता है, जो एक बार मिला वही सब खाना पड़ता है। छूटा मतलब ज़्यादा ही मिलता है, छूट गया तो छूट गया, नहीं तो खा गए तो खा गए। और उसमें बोलना नहीं है कि और हमको दीजिए चाहे कुछ भी, मतलब चुपचाप बस करना है। किसी से भी बात करना है तो इशारे में बोलना है, पर बोलना नहीं है खरना करते समय।